अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किसान लिंक। आज जो है असी थानू विखाने सितंबर काश्त गन्ना तो ये राय की मखलूत काश्त के बारे थानू इन्फॉर्मेशन देंगे और ताकि एक जरा सितंबर काश्त गन्ना वो मखलूत काश्त करके किस तरह किसान जरा है अपने माली हालात बेहतर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, एक यदी डिटेल दे दिओ, फर्टिलाइज़र प्लान दे दिओ तो किस तरह आगे मखलूत काश्त होएगी राय दी। नाज़रीन, मैं अब्दुल अलीम किसान लिंक के हवाले नाल मैं सितंबर काश्त की गल करांगा। तो सितंबर काश्त दो तीन तरीके नाल कीता जांदा है। 2.5 फुट वाली काश्त जी कामन आ पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान शायद, तो एक नवी काश्त जिन्होंने 4 फुट वाली काश्त कहते डबल सैट सिस्टम, ये भी तरीकाकार अपनाया गया है पिछले सालों तो। और यदी हिफाजत 2.5 फुट नालों ज़्यादा है क्योंकि ये गैप मिल जाता पौधों नूं खेरियां दरम्यान वड्डे वाटर चैनल बन जाते हैं, हवा की गुजर आसान होंगी आ, इनू फर्टिलाइजेशन स्प्रे वगैरह सारा आसान हो जाता, बूटा ज़्यादा टिलर करता, मिट्टी अच्छी लगाने की वजह तो पौधे गिरते नहीं, पैदावार की पोटेंशियल कम अज़ कम 25% 2.5 फुट नालों ज़्यादा आता है। अच्छा, यदा तरीकाकार होंदा कि लाइन तो लाइन जी है, मतलब बैड के दोनों तरफों अगर यदि पैश की जाए तो यदा मेजरमेंट फासला 3.5 फुट आता जी। टॉप बैड 2 फुट बचता, तो हर बैड तो बाद डबल सैट सिस्टम दो लाइना ये किया जाता, उन्होंने आपस में फासला टोटी तो टोटी 1.5 फुट आ, यानी 2 लाइना उस बाद बैड, उस तो बाद फिर 2 लाइना दरम्यान दोनों लाइनों के दरम्यान कोई 1 फुट का एरिया बचता जो खाली, जो बूटे बूटा बनाने वास्ते बड़ा मुआवन साबित होंदा। ये राय की मखलूत काश्त असी इस तरह करा कि मैं मुख्तलिफ तरीके ने राय की मखलूत काश्त दे। एक तो यह है कि जो कामन इस्तेमाल होता साढ़े वो है कि जमीन आखिरी तैयारी तो बाद छिट्टा करता जाता, तो उस बाद खेलियां बना के पानी लाता जाता, तो पानी जो रेज होकर बैड के उपर आता, तो राया जोड़ा है या कैनोला वो वट के उपर जम जाता है। लेकिन मैं डिफरेंट तरीके तीनों तरीके काश कराँगा, तो तीनों की अपडेट तुहानूं इस चैनल के हवाले इंशाअल्लाह पहुँचती रहेगी तुसीं सब दोस्तों को। मैनू अज काश किया 27-29 सितंबर, टैंपरेचर अज का भी मैक्सीमम 35-36 आ रहा है। हवा इस वक्त भी है, हवा भी थोड़ी बहुत अगर चले तो भी मतलब गर्मी है, चेहरे पर पसीने ने, पसीना आ रहा है बिल्कुल। तो ये जो बैड उपरला बचेगा जी 2.5 फुट एरिया या 2 फुट एरिया, वो असी रंबड़ मारांगे 8-10 दिन तो बाद जो वत्तर आ जाएगी। पहला पानी अच्छे तरीके लगा के जो यदि वत्तर आ जाएगी ट्रैक्टर के पिछे करा पा के असी ये रंबड़ फेरांगे, जिहदे नाल टुटियां मजीद कवर हो जाएगियां और जो उपर वाला बैड वो किसी हद तक हमवार हो जाएगा और वत्तर नीचे वाली बेहतरीन उपर आ जाएगी। उस तो बाद असी ये ड्रिल दे पा के ना जी हर बैड के उपर 2 लाइना काश करांगे। सीड दे असी कुछ DAP या NP मिक्स करांगे। सिर्फ इस तरीके एक किलो बी कैनोले का या राय का सफिशेंट होंदा, शायद वो भी छिदराई करनी पैंदी, बाद बहुत ज़्यादा जरमिनेशन हो जाती, वो पा के असी करांगे। फिर नाल जिमें जिमें उसकी जरमिनेशन हुई या जिस तरह असी राय की या कमाद की हिफाजत की, वो भी असी तुहाडे नाल शेयर करते जावांगे। और हर तरीका दिखावांगे इंशाअल्लाह। ये 4 फुट वाला, फिर 2.5 फुट वाला भी, 2.5 फुट तिरमड़ मार के केरन वाला तरीका, या पहले छिट्टा मार के बाद भी खेला करके, तो जो रेज पानिया के उपर वो जाता वो भी तरीका इंशाअल्लाह। और असी ये काश वेले हूँ इस वक्त 1 बोरी DAP सिर्फ फी एकड़ असी केरी है समय के उपर, अद्धी बोरी असी केरी है जी SOP पोटाश, ते नाल असी 1 बैग फी एकड़ केरिया जी फर्टेरा। फिलहाल यही होएगा। उस बाद जो पहले पानी तो कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है।
हाँ पानी च भी मैं इनू क्लोरी जमा रीजेंट फ्लड करांगा, ये पहला पानी जिहड़ा ये चीज़ फ्लड करूँगा ताकि जेरे ज़मीन जड़े कोई सेंक वगैरह या कोई होर कीड़े मकोड़े उन्होंने तो इन तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके ताकि जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। ओके जी, वालेकुम सलाम। पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि नए आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।